₹60 में जो काम दिए गए हैं वो काम करने को कोई अमीर आदमी भी तैयार है, उसका भी जॉब कार्ड बन सकता है। किसी के लिए ब्रेक नहीं, रोक नहीं, बशर्ते उसको श्रम करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ये जो योजना है वो यूनिवर्सल है और सबके लिए खुली है, चाहे पैसा वाला हो, किसी भी तरह वो बस्ती में रहता हो, महल में रहता हो, यदि करना चाहता है मेहनत तो उसके लिए योजना खुली और हर व्यक्ति का जॉब कार्ड बन सकता है। फिर काम का आवेदन, जॉब कार्ड बनाने के पीछे एक चीज और जुड़ी हुई है इसमें कि यहाँ का दस्तावेज तो आपके पास है शहर में किसी के पास, लेकिन उसका जनाधार में नहीं। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जनाधार में नाम होना चाहिए, और जनाधार में यदि नाम नहीं है तो उसका जॉब कार्ड नहीं बन सकता। और यही वजह से बहुत से लोग इसमें छूट रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि शहरों में कौन रहते हैं, शहरों की कच्ची बस्तियों में कौन लोग जिनके पास थोड़ा सा भी चांस होता है, गांव से मजदूरी करने जो व्यक्ति आता है वो कहीं की बेहतरी करने के लिए आता है, वो 259 रुपए कमाने यहाँ नहीं आए, 259 उसको गांव में भी मिल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा लोग इसमें कौन जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहिए जिन्हें, जो लोग कच्ची बस्तियों में कचरा पीटने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो भीख मांग के खाने वाले लोग हैं, जिनका कोई आधार है ही नहीं, मतलब इतने बुरी स्थिति में वो लोग रह रहे, उनके लिए 200 रुपया उनकी जिंदगी की गारंटी, उनकी जीवन की गरिमा की गारंटी। वो पैसा नहीं उनके लिए, वो इज्जत। जो आदमी भीख मांगता है पूरे दिन सड़क पे खड़े रहते हैं, सड़क पे घूमते हुए, और वो पूरे दिन भीख मांग के 200 रुपये इकट्ठा करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि उसके पास एक कार्ड होगा और वो साइड पे आ जाएगा तो 259 रुपए की तो गारंटी है, उसको मिल सकता है। तो इसमें अप्रोच उन लोगों को करनी चाहिए जो लोग ऐसे हैं जो घूमते फिरते शहर में आ गए, फुटपाथ पर रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास गंदी नालों के पास अपना बस्ती बना के रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं कि दस्तावेज क्या होता है, उनको यही नहीं पता देश क्या है, दुनिया क्या है, कुछ लेना देना नहीं उससे लोगों को। तो ऐसे जो घुमंतु समुदाय है, कचरा पीटने वाले लोग हैं, भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो परिवार है, ऐसे लोग जो सबसे वंचित तबका है समाज का, उसके लिए यदि आप थोड़ा सा कोशिश कर लोगे तो वैसे लोग यदि इसमें जुड़ जाएंगे, तो आज हम कह रहे हैं कि हम इस योजना में सबसे लोग कह रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हो, नहीं जुड़ने के पीछे किसी से भी पूछो आप तो वो कहेगा यार मजदूरी कम इसलिए लोग नहीं आते। ये बहुत बड़ा बहाना है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 259 से ज्यादा कमा रहा है कोई, ये उसके लिए है ही नहीं। भाई किसी को 500 रुपये मिल रहा है तो पहले 500 कमाओ ना, क्यों आ रहे हो? लेकिन जिसके पास 259 की भी गारंटी नहीं है, ये उसके लिए, और वैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। वैसे लोग यदि आप अपने इस कार्यकाल में 100 लोग भी ढूंढ पाए तो 100 लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हो, उससे भीख से मुक्त करवा सकते हो, ठीक है। उस व्यक्ति को सड़क से किसी अच्छे जगह ला सकते हो, जो गंदे नाले के पास कचरा बिक रहा है उसके घर में भी आप खुशी ला सकते हो, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। जब तक आपका नजरिया नहीं होगा, जब तक वो दृष्टिकोण नहीं बैठेगा, तब तक यही कहते रहेंगे कि जाते हैं लोग, इनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, इनको वहां जाना चाहिए, इसमें मजदूरी कम है इसलिए कोई आता ही नहीं। तो हमारा टारगेट भी वो नहीं है। और अभी भी यदि हम ठीक से उदयपुर में सर्वे करें तो इसकी बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों का हमें जॉब कार्ड बनवाना है। जॉब कार्ड का कैसे आपका जनाधार बनता है, और जनाधार में लिखा है इस कानून में कि आप कोई ऐसा सबूत दे दे कि पिछले 6 महीने से आप उदयपुर शहर में रह रहे हो, ठीक है। या तो 6 महीने से आप यहाँ रह रहे हो, जैसे मुझे अपना जनाधार कार्ड बनाना है तो मैं इस शहर का नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, तो कोई किरायानामा है, सब बिजली का बिल है या कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं आपके तो उसका स्कूल का सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई दस्तावेज मिल जाए तो उसका जनाधार कार्ड में जनाधार में आ जाएगा नाम। या फिर ये कहते हैं मैं अगले 6 महीने तक यहाँ रहूंगा, ठीक है। या तो 6 महीने पिछले का बता दे या 6 महीने आगे का आशय दे दे कि मैं अगले 6 महीने भी मेरी संभावना है कि मैं यही रहूंगा, तो उसका जनाधार, राजस्थान जनाधार एक्ट जो बना हुआ है कानून, उसमें उसका प्रोविजन है। लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी है, क्योंकि उसको ढूंढना लाना कोई इतनी मेहनत करना चाहता नहीं, जिसके पास है उसको ही नहीं मिल रहा तो मेहनत कौन करे इन सब चीजों में। तो वो कानून की बाध्यता की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा। जैसे कोई गांव से बस गया, काम करने आ गया, अब उसको काम नहीं मिल रहा है, उसका अब यहाँ बन नहीं सकता, क्योंकि अब उसके लिए दुविधा हुई। सरकार को हमने कहा, उन्होंने कहा कि उसका नाम शहर में लिख दो। अब इधर शहर में लिखा था तो 6 महीने बाद वापस गाँव में जाना उसको,
तो वो तो उसके लिए दुविधा है, तो और लाभ उसको वहां से मिलते हैं। तो ऐसे चीजों के भी, ये चीजें जब तक आप लोग अंदर घुस के काम करोगे और वो प्रॉब्लम यदि आप दिखाओगे सरकार को, तो उसमें फिर नीतियों में बदलाव होते हैं। ऐसा नहीं कि कानून बन गया, योजना है, उसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल चीजों में जब चीजें निकल के आएगी तो उसमें चीजें बदल सकती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल करने वाला चाहिए आदमी। कोई सजेशन देगा तो अंदर बहुत गहराई में घुसेगा, तब उसको समझ में आएगा, उसके सजेशन को माना भी जाएगा। अंततः सब लोग खुले हैं सरकार में, प्रशासन में, कि सबको काम देना है। तो जॉब कार्ड बनाने का हर व्यक्ति का हक है जो शहर में रहता है, जिसका जनाधार बना हुआ। फिर काम के लिए आवेदन का हक, जिसका जनाधार जॉब कार्ड बन गया, वो परिवार का कोई भी सदस्य जो 18 साल से लेके 60 साल की उम्र के बीच का है, वो जाके काम की अप्लाई कर सकता है, मांग सकता है। काम मांग सकता है, या तो अपने खुद के मोबाइल से एसओस आईडी से भी मांग सकता है, या फिर वो जाके ई मित्र से जाके अप्लाई करवा सकता है, या नगर परिषद या नगर पालिका जो नगरीय निकाय है वहां पर काउंटर जो होते हैं वहां जाके आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद उसको 15 दिन में काम मिलेगा, ये उसकी गारंटी दी गई। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज, नरेगा में 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी भत्ता शुरू हो जाता है, वही गारंटी। इसलिए नरेगा बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, लेकिन यहाँ थोड़ा वो नहीं है, गारंटी शब्द तो लिख दिया, लेकिन गारंटी किस बात की वो क्लियर नहीं। यहाँ इन्होंने कह दिया कि 15 दिन में काम मिल जाएगा, अब मिले ना मिले उसके बाद वो उसका वही जाएगा, ठीक है। लेकिन नरेगा में इससे थोड़ा सा हटके कि आप 15 दिन इसकी बाध्यता है वहां, लेकिन यहाँ वैसा छोड़ दिया है कि आप 15 दिन में मिलेगा। आज मिल रहा है क्योंकि आज सरकार ढूंढती भी नहीं सब लोगों को इतना, क्योंकि लोग ही कम आ रहे हैं, उसकी इतनी जानकारी बढ़ी नहीं। और अभी योजना 9 सितंबर से शुरू हुई, तो ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार हो गया होगा। लोग भी अभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो लोग काम करने वाले हैं वो भी समझ रहे हैं इन सब चीजों को, किसकी बारीकियां क्या है, तकनीकियां क्या है। फिर 15 दिन में भुगतान का, आपने काम खत्म किया अपना, और काम खत्म करने के 15 दिन में भुगतान हो जाएगा। आपको बहुत सारी शिकायतें मिलेगी, भुगतान नहीं मिल रहा है, ये लिख दिया इन्होंने, लेकिन 15 दिन भुगतान मिलना, कुछ एमआईएस की टेक्निकल मिस्टेक और वो सब चीजें जयपुर स्तर में भी चल रही है, उस वजह से नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको सुधार किया जाए। लेकिन एक चीज है सरकार में, 15 दिन में मिलो ना मिलो, 1.5 महीने में मिलो, मिलेगा जरूर। सरकार में मतलब देर है, अंधेर नहीं आएगा तो सही। आप लोगों का भी नहीं आया, मुझे अभी बता रहे थे, आप भी अपनी आस्था बनाए रखो। फिर 15 दिन में भुगतान का हो गया। छठी चीज है न्यूनतम मजदूरी का हक। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसके पीछे सब लोगों का कह रहे हैं कि मजदूर क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी कम है। अब क्या हुआ इसमें कि न्यूनतम मजदूरी सरकार ऐसे बढ़ा भी नहीं सकती, वो बहुत कानूनी और बहुत पैसे की चीजें हैं। स्टेट का, हमारा जो राज्य का न्यूनतम मजदूरी है वो 259 रुपए है अकुशल श्रम के लिए, तो वो उतना ही है जितना ये नरेगा में, इससे भी कम। नरेगा में कितना है? 231, ठीक है। तो ये 259 रुपए आपको दिए जाएंगे न्यूनतम मजदूरी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त और है कि 259 तो आपका मतलब एक मिनिमम शर्त ही गलत है। वैसे मिनिमम क्या है, तो मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो दे ही नहीं रहे। लेकिन उसके साथ जोड़ दिया कि आप काम जितना करोगे उतना ही मिलेगा। 259 तो आपको कह रहे हैं, लेकिन आपने काम 50 रुपए नहीं किया, तो फिर चाहिए जेके साहब जाएंगे, वो एमपी बनेंगे और उसमें पैसा 50 रुपये आएगा, तो 50 ही मिलेगा। तो टास्क के साथ उसको जोड़ा गया, पर न्यूनतम मजदूरी का एक हक दिया है। फिर साल में आगे कार्यस्थल पर सुविधाओं का हक। 3 तरह की सुविधा कार्यस्थल पर मिलनी चाहिए। क्या क्या सुविधा है वो? पहली सुविधा है कि पीने का पानी मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखनी है। आपका जो काम है भी है आगे का, ये पूरा अभियान चलेगा, ये आप ही के पूरा आप ही को सोच के अभियान बनाया गया है। और इसकी बहुत छोटी छोटी कानून की या योजना की बारीकी आप नहीं समझोगे तो आपको बस्तियों में भी जाना है रोज, आपको लेबर चौकों में भी जाना है, लेबर मंडियां चलती है वहां भी जाना है, आपको नरेगा उस जो ये रोजगार की साइट है कार्यस्थल वहां भी जाना है। तो ये सब चीजें आपको समझ, आपको गए वहां पर आपको लगता है कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो गड़बड़ है, ठीक है। तो 3 तरह की सुविधा वहां पे हो, पीने का पानी हो,
छाया की व्यवस्था हो और दवाई की व्यवस्था हो। छोटी मोटी दवाई, कोई किसी को उल्टी दस्त या ऐसा कोई चक्कर वक्कर आ जाता है काम करते वक्त, तो ऐसा कोई प्राथमिक उपचार का किट वहां मौजूद देना चाहिए। दिव्यांगों को भी इसमें हक दिया है। उनको कहा कि इनको प्रायोरिटी से काम दिया जाए। और ऐसे लोग भी बहुत वंचित समूह में है। आप सोचो, नरेगा में उनको एक्स्ट्रा काम दे रखा है 100 दिन का, लेकिन अभी भी मिल नहीं रहे। वो विभाग वाले कह रहे हैं लोग ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों तक कुछ चीजें पहुंची नहीं। हम हमारा कोशिश करें कि ऐसे लोगों को कहीं से थोड़ा ढूंढ के लाए, उनको काम दिलाने के लिए कोशिश करें। उन्होंने कहा है कि इसमें उनको मेट बनाया जा सकता है, दिव्यांग पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हो, फिर उनको उनकी क्षमता के अनुरूप काम दिया जा सकता है। जैसे कहीं साफ सफाई का काम है तो वो कहीं आसानी से कर पाए, जहां जहां उनको असुविधा ना हो वैसा काम यदि उपलब्ध है तो उनको वहां काम दिया जाए। फिर मेट का प्रोविजन है, 20 मजदूरों पे एक मेट रहेगा। मेटों की बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो अभी हम भी वेबसाइट को देख रहे हैं, सीख रहे हैं सब लोग। लेकिन मेट हर वेबसाइट पे होगा, मेट का काम होगा हाजिरी भरना उन लोगों की। काम को जितना बीएसआर में काम दिया गया है, उस काम को जितना काम दिया गया उतना काम उससे लोगों से करवाना। वो लोगों से पूरा काम नहीं कराएगा तो 259 रुपए नहीं मिलेंगे, ये मेट की जिम्मेदारी। मेट को पता होना चाहिए कि उसको 259 रुपए कमाने के लिए कितना काम मजदूर को करवाना होता है, उसको वो समझ भी होनी चाहिए। फिर लोगों में वो जानकारी भी बढ़ाए, उस बस्तियों जो जहाँ रहते हैं वो लोग, वहां से वो लोगों को अप्लाई करवाए, काम के आवेदन करवाए। जिनके जॉब कार्ड नहीं बने वहां जॉब कार्ड बनाने में मदद करें। ये सारे मेट के काम है। लेकिन हर कार्यस्थल पर मेट और मस्ट्रोल दोनों मौजूद होने जरूरी। ऐसा नहीं कि आप वर्कस्थल पे गए और आपको मस्ट्रोल नहीं मिला, बहुत बड़ी शिकायत है, ठीक है ना? वो कहीं अपने घर पे जाकर फिर किसी दूसरे की हाजिरी कर रही है। फिर अनुबंध कार्य क्या क्या है इसमें? तो अनुबंध कार्यों में पर्यावरण संरक्षण के काम है, जिसमें ये वृक्षारोपण करना, बगीचों का रखरखाव है, बागवानी जैसे काम किए जा सकते हैं। फिर जल संसाधन संरक्षण के काम है, जिसमें वर्षा जल संचयन की चीजें हो सकती है, कोई तालाब को गहरीकरण करना है, साफ सुथरा है उसको करना है, ऐसे कुछ काम है। यदि बावड़ियों का कुछ चीजें करनी है, साफ सफाई का, वो सब काम इसमें आ सकते हैं। स्वच्छता के काम है, कचरा साफ सफाई का सारी चीजें उसमें आ गई। शौचालय का रखरखाव है, कचरा हटाना। संपत्ति विरूपण की रोकथाम, मतलब ये सारे का पोस्टर बैनर और ऐसे लगा लगा के दीवार गंदी कर देते हैं, उनको साफ सुथरा करने के काम में भी उनको लगाया जा सकता है। फिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कन्वर्जेंस करना, कुछ पैसे आ जाए मजदूरी का और उनके मटेरियल का कंपोनेंट दूसरे से आ जाए, तो कन्वर्जेंस के काम भी इसमें करवाए जा सकते हैं। कुछ जगह फिर ये गौशाला है, नगर निकायों के जो भवन बिल्डिंग है, इनके रखरखाव के, इन सब चीजों को करवाया जा सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अजमेर में देखा, अजमेर में उन्होंने जो जेल में काम करवाया, जेल में जो कैदी है उन कैदियों को उन्होंने, जो वहां सजायाफ्ता कैदी हो गए, उनके घरों से उन्होंने उनके वो कागज मंगवाए और उनको जेल में काम दे दिया। तो जेल में वो बागवानी करते हैं, कोई साफ सफाई का कर रहा है, कोई धुलाई का काम कर रहा है, और उनको 259 रुपए वहां मजदूरी मिल रही है उन सारे कैदियों। तो उन्होंने नवाचार वहां पे उन्होंने अपनी तरह से शुरू किया है। कई गौशालाओं में काम चल रहे हैं, तो कई बाग बगीचों में साफ सफाई का काम चल रहा है। ये पहली बार मौका एक तरह से मिला है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं तो बजट भी कम होता है। लेकिन अभी इतने सारे लोग मिल गए तो आपको सड़कें साफ हो जाए, वृक्षारोपण, पानी पिलाना, बाग बगीचा, बागवानी करना, सारे काम इसमें अनुमति है। और इसके अलावा भी आप प्रस्ताव लेके चीजें आगे बढ़ाई जा सकती है। फिर शिकायत करने का हर व्यक्ति को हक है। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है कि उसका जॉब कार्ड नहीं बनता है, उसको मजदूरी नहीं मिलती है, टाइम से पैसा नहीं मिलता है, उसका और भी किसी भी तरह का कोई कंसर्न है, उसकी शिकायत जिला कलेक्टर साहब को हो सकती है, आपके नगर निकाय के अधिकारी जो सीनियर अधिकारी उनके वहां हो सकती है। और उसके अलावा राजस्थान सरकार की एक हेल्पलाइन शुरू करने का काम शुरू कर रहे हैं, वो एक डेडिकेटेड नंबर इसी योजना के लिए वो हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो हेल्पलाइन शुरू होगी, लेकिन जब तक नहीं शुरू है तब तक आप 181 नंबर पर फोन करवा सकते हैं, वहां उसकी शिकायत हो सकती है। फिर लास्ट वाला है लोगों को सामाजिक अंकेक्षण करने का हक। सामाजिक अंकेक्षण का बड़ा लंबा थोड़ी चीजें हैं। नरेगा में होती है तो आप गांव से जुड़े हो तो आपको समझ में आएगा कितना इसकी वजह से।
हुआ था या 10,000 सरपंचों का धरना लग गया, तो उसका एक डर भी है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, ऐसे बहुत क्लियरली कहा है कि सोशल ऑडिट होगा इस योजना का। उन्होंने कहा कि इन्होंने सामाजिक नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत गठित वित्त समिति के सोशल ऑडिट को करेंगे। तो अब जैसे जैसे योजना का व्यापक दायरा बढ़ेगा तो उस सारी चीजों का भी स्पष्टीकरण आगे आएगा। अभी यदि हम राजस्थान के तौर पर देखें तो जॉब कार्ड 4,44,000 यानी जॉब कार्ड बने हुए, पंजीकृत से जो 6,06,000 बने हुए, डिमांड के आंकड़े हैं 4,80,700 करोड़ का काम अब तक मांग, और राजस्थान की 12 है, मतलब काम ऑलरेडी है। फिर क्या क्या है, तो ये बहुत लोगों का क्या हुआ, मैं एक तो गया था, वहां लोगों ने बहुत हम तो शहरी और जॉब कार्ड बना लिए, सब बना लिए। फिर उनसे पूछा आप क्यों नहीं गए, तो उनको लगा कि हमें तो गलत फहमी थी, हमें लगा कि चपरासी बनवा रहा है, ये मतलब सारे दफ्तरों में चपरासी लग रहे हैं पियोन, इसके लिए कोई निकला है ये कानून योजना। तो सब लोगों ने जाकर अपने भर्ती और फिर काम पे कोई वहां गया नहीं, उनको लगा कि ये पियोन का काम मिल जाएगा हमें। तो वो गलत फहमी भी नहीं हो, इसमें किस तरह के काम है वो बहुत स्पष्ट उन्होंने ढंग से उन्होंने इसको क्लियर किया है योजना में। तो जैसे पहला काम है संरक्षण के काम क्या हो सकते हैं, वो काम उन्होंने किया है, सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण हो सकता है, ठीक है। फिर उद्यान संधारण संबंधी काम हो सकते हैं, फुटपाथ, डिवाइडर और अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए पौधों को पानी देने का काम और उनको संधारण करने का काम किया जा सकता है। फिर नगरीय निकाय और वन उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का काम भी इसके तहत किया जा सकता है। फिर नगरीय शमशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण संबंधी काम भी किया जा सकता है। तो ये शमशान घाट ऐसी चीजें क्या वो अभी जब लोगों जाओ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं एक बस्ती में गया जयपुर और उनके पूरी बस्ती में जॉब कार्ड बने हुए और उनसे पूछा कि काम पे क्यों नहीं जाते, तो उसमें क्या हुआ कि पहले दिन जब काम पे लगा है योजना शुरू हुई 9 तारीख को सितंबर को और उनको ले गए काम पे उद्घाटन करवाना था, तो ऐसी 8-10 महिलाओं को ले गए वो काम पे, 2 ग्रुप गए उसमें से, एक ग्रुप को तो उन्होंने शमशान घाट पे लगा दिया और एक ग्रुप को कोई गंदा नाला की सफाई करने का लगा दिया और उन्होंने वापस जो आके समाचार कहे कि वहां तो शमशान में काम कराते और एक ने कहा कि गंदगी उठाते तो सारा का सारा बस्ती रुक गया काम से, उनको ऐसे गंदे काम हम नहीं करेंगे, शमशान में तो डर लगता है। तो वो एक ऐसी चर्चा फैल गई उसमें, 100 लोग हम गए तो 100 लोग हाथ कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका तो शमशान में काम करवाते हैं, डर गए। तो हमें थोड़ा तरीके से लोगों को समझाना कि शमशान घाट भी हो गया लेकिन और भी इसको ऐसा नहीं कि आप शुरू में उसको ऐसी जगह पीड़ा दे दो फिर वो नाम नहीं लेगा। फिर उद्यानिकी संबंधी काम, बागवानी की टाइप का काम जो भी हो सकता है वो है, फॉरेस्ट्री के काम हो सकते हैं, जल संरक्षण संबंधी में जोहर टांकी मिट्टी निकालने का काम हो सकता है, साफ सफाई और उसका गहरीकरण का काम हो सकता है, उसके बाद पेड़ हो सकते हैं, पार्क बन सकते हैं। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है, उनकी मरम्मत उनकी साफ सफाई का काम इसमें लिया जा सकता है। जल स्रोतों के पुनर्द्वार संबंधी काम हो सकते हैं, शहर में जहाँ रुके हुए पानी की कोई दिक्कत है उसको ठीक से किया जा सकता है। फिर स्वच्छता व सैनिटेशन संबंधी काम में ठोस कचरा प्रबंधन का काम हो सकता है। फिर नगरीय अपशिष्ट के घर घर संग्रहण एवं पृथक्करण हेतु श्रमिक कार्य कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये जो लोग कचरा पीने वाले लोग हैं इनको काम दिया जा सकता है, वो जाके घर घर अपना कचरा इकट्ठा करें और उसको छांटे, गीला कचरा और सूखा कचरा जो होता है उसको छांटने का काम भी किया जा सकता है। तो वो उनको अपना मिल जाता है, घर वाले का तो कचरा उठ गया, फिर वो सड़क पे नहीं फेंकेगा, वो उसको मिल जाएगा कि मुझे वो उससे अच्छा कचरा छांटते हैं लोग अपना, वो भी उसको लाभ होता है कि मुझे ठीक से कचरा मिल जाएगा, तो उसकी मेहनत भी करके उसको अलग अलग जगह डाल देता है। तो ये जो कचरा पीटने वाले सबसे वंचित समूह है अभी शहरों में और ज्यादातर वही मिले रहते हैं आपके एरिया में, ऐसे लोगों को ढूंढ लो तो वो लोग उनके खुद का छोटा मोटा रोजगार उससे चलना शुरू हो जाएगा और उसमें जाना शुरू कर देंगे। फिर डंपिंग वाला जो है जहाँ कचरा डालते हैं
वहां पे जाके कचरा बीतना, उसको साफ सुथरा करना, उसका भी काम इसमें दिया गया है। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय जो बने हुए हैं उनकी साफ सफाई और रखरखाव का काम इसमें है। फिर नाला नालियों की साफ सफाई का काम है। सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों और घास करने का काम भी इसमें लिया जा सकता है। फिर निर्माण और विध्वंस कार्यों से उत्पन्न सामग्री को हटाने का काम, कहीं अतिक्रमण हटाए गए हैं तो वहां से जो मलबा हटाने का काम है वो इसमें लिया जा सकता है। संपत्ति विरूपण का तीसरी कैटेगरी है संपत्ति विरूपण के रोकने संबंधी काम। तो उसमें अतिक्रमण, अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि लगा देते हैं, कहीं भी चिपका देते हैं, उस बैनर पोस्टरों को हटाना, ये जो लग जाते हैं उस काम को भी उसमें शामिल किया गया है। फिर सड़क के डिवाइडर, रेलिंग, दीवार, सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि की खुदाई, पेंटिंग का काम भी उसमें किया जा सकता है। तो सारे शहर का एक तरह से सौंदर्यीकरण का काम इसमें शामिल कर लिया है। फिर कन्वर्जेंस के काम की कैटेगरी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें कन्वर्जेंस किया जा सकता है कि लेबर का पार्ट यहाँ से आ सकता है और मटेरियल का कंपोनेंट उस मूल योजना से आके उन दोनों को मिला के इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर तो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेंस करना, जैसे सेंट्रल केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं चलता है जिसमें लेबर मटेरियल का कुछ कंपोनेंट होता है, तो मटेरियल का कंपोनेंट मूल योजना से आ जाता है, मटेरियल का और लेबर का कंपोनेंट यहाँ से इस योजना से आ जाएगा, तो दोनों योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेंस, नगरीय निकाय जितने भी होते हैं उनका जो खुद का डिपार्टमेंट के काम चलते हैं उनकी निजी आय से, उनमें भी श्रमिक पद वाला जो पैसा है वो इस योजना से खर्च किया जा सकता है। फिर सेवा संबंधी काम की कैटेगरी है जिसमें कायन हाउस, गौशाला में श्रमिक वाला जो जितनी गौशाला चलती है उसमें जाके साफ सफाई का काम किया जा सकता है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आप लोगों को वास्तव में कन्विंस करें, क्योंकि जो उदयपुर शहर तो चलो बड़ा है, लेकिन आप जो जैसे बिल्डर है, ठीक है, आपका और छोटी नगर पालिका कौन सी है, कानोड़ है, ठीक है, या उदयपुर चित्तौड़ का आप निम्बाड़ा देख लो, या और जो छोटी सांद्री है, ऐसे निकाय जहाँ गांव और शहर का मिक्स है, ठीक है, तो आधा तो गांव जैसे रहते हैं लोग, तो वहां उनके घरों में गाय भैंस पालतू को पता है गोबर कैसे उठाना है, गौशाला में कुछ नहीं करना, गोबर उठा के डालना है, कचरा निकालना है। और मैंने अजमेर में बहुत अच्छे से देखा, वहां पे बहुत अच्छा काम उन गौशालाओं में ये जो शहरी योजना की जो लेबर है वहां पे कर रही है इस काम को, तो उसमें जाके ये काम किए जा सकते हैं। नगरीय निकाय के कार्यालयों में मल्टीटास्क सर्विस के लिए भी रिकॉर्ड कीपिंग आदि काम यदि किसी को रखना है तो उसमें रखा जा सकता है। फिर हेरिटेज संरक्षण के संबंधित काम, जितने भी हेरिटेज संबंधी जितने भी जो विरासत हमारी पूर्वों की है, चाहे वो बावड़ी हो, ऐसा कोई जगह हो, पार्क बना हो, ऐसी बिल्डिंग हो, उसके संरक्षण के लिए भी इसमें काम किया जा सकता है। अन्य काम इसमें डाला है, इसमें नगरीय निकाय और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, चार दीवारी गार्ड जैसे संबंधित काम किया जा सकता है। नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास और पार्किंग स्थल और उसके प्रबंधन का काम इसमें किया जा सकता है। फिर बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने और प्रबंधन संबंधी काम भी उसमें किया जा सकता है। राज्य कार्य सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण का काम यदि सरकार बनाए तो वो भी इसमें लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमत कार्य, राज्य सरकार इन सारे कामों के अलावा भी उनको लगता है कि और कोई काम है, आप भी कभी सलाह दे सकते हो कि आपकी नजर में ऐसा कोई काम है जो इसमें नहीं है, होना चाहिए, तो उसको भी सरकार को लगेगा उसको अनुमत किया जा सकता है। फिर हमारा काम पाओ अभियान क्या है? काम पाओ अभियान, स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने काम पाओ अभियान शुरू करने का फैसला किया है ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड और काम की मांग को बढ़ावा दिया जा सकता है। मतलब ये है कि ये बहुत प्रमुख योजना है, फ्लैगशिप योजना है, इसको कैसे इसकी बेहतरी की जा सकती है, इसके क्रियान्वयन को और ज्यादा बेहतर कैसे किया जा सके, उसके लिए ये काम पाओ अभियान को शुरू किया गया है। ये अभियान 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक चलेगा। 4 दिन फर्स्ट फेज है, इसके बाद होली के बाद उसको आगे और सोचा जाएगा। उसकी तैयारी के लिए मीटिंग हो रही है। आज जो हमारी ट्रेनिंग है ये इसी अभियान की एक तरह से उसका पार्ट है कि हम पहले ट्रेनिंग ले लें कि करना क्या है, ताकि 20 तारीख से आगे शुरू हो पाएगा। उसके लिए हम इस
इसके लिए हम कह रहे हैं कि आगे हम और डिटेल में जाएंगे। इसके लिए हम हर यूएलपी में 240 यूएलपी है पूरे राजस्थान में, उन 240 यूएलपी में कैसे अभियान चलेगा, आगे कौन इसके अंदर जुड़ेंगे लोग, उन सबका एक खाका तैयार हुआ है। उसमें सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी के तहत उनका काम करेंगे। एक तो घटक सबसे बड़ा है राजीव गांधी युवा मित्र, फिर उस एरिया में कोई संस्थाएं काम करती है जिसमें इंटरेस्ट जैसे आज ग्रुप किया है, जनरक्षा कोई ग्रुप आया है, कोई केसर अभियान से जुड़े हुए लोग आए। तो हमारे राजस्थान में अलग अलग जिलों में सब जगह लोग हैं जहाँ पे कुछ कुछ संख्या में ज्यादा है कहीं कम है। जैसे जैसे उनको भी पता लगेगा कि तो वो भी इसमें जुड़ जाएंगे कि वो भी काम यही कर रहे हैं बहुत सारी जगह। तो हम क्या सब मिलकर एक साथ कैसे काम कर पाए वो हम इसमें करेंगे। तो ये जितने भी इसमें मदद करने वाले हैं, चाहे वो राजीव गांधी युवा मित्र हो, चाहे कोई सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, या कोई व्यक्तिगत तौर पे खड़ा हो जाए, मैं तो मदद करना चाहता हूँ, कोई संस्था नहीं मिली, मैं व्यक्ति हूँ लेकिन मदद करना चाहता हूँ, वो भी इसमें जुड़ सकता है। और ये ग्रुप पूरा कल आपके अपने अपने जिलों में आप जाके ट्राई करें कि कलेक्टर साहब के साथ वो मीटिंग हो, नहीं तो आपके यूएलपी के जो अधिकारी होते हैं जिले की, वहां पे सारे लोगों का 2 घंटे की प्लानिंग मीटिंग होनी है कल, जिसमें तय होगा कि आप लोग एक दिन में या 4 दिन में कैसे काम के अभियान आगे कैसे चलेगा और वहां कौन कौन आपको मिलेंगे, आपका नोडल ऑफिसर कौन होगा, जनाधार नहीं बन रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप किसको कौन करोगे, कैसे तत्काल लोगों का समाधान हो, एक शिविर कैसे लगेगा जिसकी कह रहे रोजगार दिवस 24 तारीख को लगना है, उसकी प्लानिंग कैसे होगी, कैसे लोग आएंगे, उस दिन लोग आए उनका काम उसी दिन हो, उसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है, उसकी एक प्लानिंग मीटिंग होनी है। फिर राजीव गांधी युवा मित्र संयुक्त रूप से एक ग्रुप बनाएंगे और इसमें ये भी तय करेंगे 17 को कल कि आपको पता होना चाहिए उदयपुर में इस शहर के साथ काम कर रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर शहर में कितनी कच्ची बस्तियां हैं जहाँ पे मजदूर रहते हैं, ज्यादातर संख्या मजदूरों की, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो आप एक मैप बना सकते हो कि उदयपुर में ऐसी 10 लोकेशन है जहाँ पे बस्तियां है, या आप भिंडर में रहते हो तो भिंडर को पता लगना चाहिए भिंडर के आसपास कितनी बस्तियां हैं। फिर कितनी जगह वहां पे लेबर चौक लगते हैं, लेबर चौक मतलब कि मजदूर खड़े रहते हैं समझ आगे, वो साइड कितनी है जैसी, क्योंकि आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां ये लोग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जहां खड़े हो वहां ये लोग आ जाएंगे, ये संभव नहीं। जब तक आप उनके पास नहीं पहुंचोगे और उनके पास पहुंचने के लिए उन्हीं के तरह से जाना पड़ेगा। वो कहां खड़े रहते हैं लेबर चौक में, तो वहां खड़ा रहना पड़ेगा। अब लेबर चौक में आपको लगता है मेरा टाइम है ऑफिस का 10 बजे पहुंचूंगा, तो आपको वहां 10 बजे एक भी मिलेगी, ठीक है। उनका टाइम वहां पे 8:30-9 बजे के बाद कोई आपको मिलने वाला नहीं है, तो उसके टाइम के मुताबिक वहां आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको बस्तियों में मीटिंग करनी है, सुबह कोई नहीं मिलेगा, इस कच्ची बस्ती वो मजदूरी जाता है, तो वहां शाम को जाकर उनको पकड़ना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो आपको एक ऐसा नक्शा बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि इस पूरे शहर में कितनी तो कच्ची बस्तियां हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, कितने ऐसे लेबर चौक है जहाँ पे आसानी से लेबर मिल सकती है, वो ऐसे लोकेशन को आइडेंटिफाई करके आपको एक रोड मैप जैसा तैयार करना पड़ेगा। और ये तय करना पड़ेगा कि पहले दिन हम किस लेबर चौक पे जाएंगे, किस बस्ती में जाएंगे, ताकि वो ग्रुप आसानी से उस काम को सामूहिक रूप से किया जा सके। फिर इनका एक ग्रुप बन जाएगा, जो चाहे आप तो वही हो, उसमें कोई सिविल सोसाइटी के लोग जुड़ेंगे वो भी उसमें जुड़ जाएंगे, और कोई व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहता है वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। अभी हम लोग हमारी तरफ से 1300 लोगों का हमने ग्रुप तैयार किया पूरे राजस्थान में, और उनको एक महीने की हमने ट्रेनिंग दी सोशल ऑडिट और नरेगा की मेट। लेकिन अभी वो लोग अंगेज, हमारा प्लान था कि उन सबको इसमें आपके साथ जोड़ देते, लेकिन वो सब लोग अभी सोशल ऑडिट उनका चल रहा है खुद का, तो उसमें अंगेज हो गए। लेकिन शायद अगले नेक्स्ट पे जब होगा आपका, तो वो लोग भी आपकी मदद के लिए इसमें जुड़ पाएंगे। फिर अभियान के दौरान यूएलपी में जॉब कार्ड पंजीकरण मांग के काम मांग के पंजीकरण, उस जन आधार कार्ड प्राप्त करने संशोधित करने के पंजीकरण के आवश्यक शिविरों का आयोजन किया जाए। आप जब इन जगहों पर घूम रहे हो तो आपको बहुत सारी शिकायत मिलेगी, कोई कहेगा मेरा जन आधार कार्ड नहीं बनाया, कोई कहेगा मेरी वस्तुएं नहीं मिली, कोई कहेगा मेरे को काम नहीं मिला है। इन सब चीजों को आपको लेना है हमसे, उसका एक फॉर्मेट भी डिजाइन हुआ है, वो फॉर्मेट भी आपको दिया जाएगा, उसका पूरा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना है कि आप किस बस्ती पे खड़े हैं। वो जयपुर वाले को पता होगा कि आज मेरा आदमी वहां पहुंच गया 9 बजे तक इस चौक पे खड़ा है, और वहां कितने लोगों से मिल रहा है, वो भी उस ऐप के जरिए वो कोई डिजाइन एक सिस्टम मॉनिटरिंग का बना है कि वो आप आज कितने लोगों से मिले, वो जाएगा। मेरा एक जो वॉलंटियर है दिया राजीव गांधी युवा मित्र, आज प्रतापनगर में जाके इतने लोगों से बात करके आया है, वो वहां जयपुर आपका साथ का साथ लाइव सबमिशन
चलता रहेगा। ठीक, तो ये इनके लिए आपको फिर शिविर लेना पड़ेगा कि आप 3-4 दिन घूमे, उस वक्त आपने सारी चीजें इकट्ठी कर दी, फिर इन लोगों को कह दो कि आप जैसे जाओगे पहले दिन अधिकारियों के साथ मीटिंग करने, उस दिन तय कर लो वो शिविर कहाँ लग सकता है, उस शिविर में सारी व्यवस्थाएं हो, ऐसा नहीं कि मित्र वाला भी हो, नगरीय निकाय के जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो वहां बैठे उस दिन पूरे दिन, ताकि उसका काम हाथों हाथ हो, और हाथों हाथ उसका काम नहीं हुआ तो फिर उस बस्ती में वापस आप दूसरे दिन नहीं जा सकते, वो कहेंगे आप सबको इकट्ठा करके लेके आपने क्या किया होगा। तो जब आप जाता है कोई समाज में काम करने के लिए, उसके साथ उस व्यक्ति की बहुत अपेक्षाएं जुड़ जाती है। सरकार में वो चीज समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत समझ में आती है, क्योंकि आपने किसी को बहुत मोटिवेट किया, आप उसको शिविर तक भी लेके आए, उसने अपनी मजदूरी भी छोड़ी, और यहाँ आने के बाद उसको लगा कुछ हुआ ही नहीं, वो फिर वापस सरकार की तरफ देखते ही नहीं, इसीलिए सरकार का फेस कम हो जाता है। उनको लगता है कि बार बार चक्कर लगाने के बाद हमारा कुछ होता नहीं। ठीक है ना, अभी पहली बार जाओ तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही चलता है। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप भले 5 लोगों को लाओ, लेकिन उस 5 लोगों को काम कराने की गारंटी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए वो शिविर ढंग से ऑर्गेनाइज हो, कम्युनिकेशन बैठे, जैसे आज क्या कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रेनिंग हम आए 10 बजे आए, फिर चल रही है चीजें पता ही नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था चीजें नहीं हो। आप सरकार में एक सिस्टम बना हुआ है, जयपुर पे इसमें लगभग 5 तरह की मीटिंग हो गई इस ट्रेनिंग को लेकर, वो इतने गंभीर है, वहां सीएमओ से इसको देख रहे हैं, पूरा सीएम साहब अपनी चिट्ठी लिख रहे हैं इस पूरे अभियान को शुरू करने के लिए, उनका एक ऑडियो मैसेज इस पे आ रहा है, उनके साथ मीटिंग हो गई थी। तो ये सब चीजें जब तक आप तक नहीं पहुंचेगी नीचे, तो फिर हम आज यहाँ बात करके जा रहे हैं कि शिविर लगा देंगे, ऐसे ही निकल गई थी, और शिविर यहाँ कहने से कुछ नहीं, यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं निकलेगा आप तक उस यूएलबी तक, वो करेंगे नहीं, वो कहेंगे हमें पता ही नहीं, आप मुझसे पहले कितने के हो। तो हर चीज का यदि करना है काम, तो फिर उस अभियान में उसकी फॉर्मेलिटीज नहीं हो सकती, फॉर्मेलिटीज करोगे तो फिर आप जो हम करने जा रहे हैं अच्छा, उसका उल्टा असर होगा कि आप इससे बेहतर तो करते ही नहीं, वो बेचारे घर बैठे जाओ चुपचाप। तो ये एक शिविर का आयोजन होगा, और वो शिविर को अब हम कह रहे, कल जो चर्चा हुई उनके साथ सेक्रेटरी साहब के साथ, उन्होंने कहा कि हम इसको शहरी रोजगार दिवस के रूप में मनाएं। ठीक, उस दिन जैसे नरेगा में नरेगा दिवस होता है, हर गुरुवार नरेगा दिवस चलता है, तो ऐसा आगे जाके शायद एक दिन कोई 15 दिन में या महीने में ऐसा शहरी रोजगार दिवस हो जाएगा, और वो एक परमानेंट जगह पर कोई ऐसा बन जाए काउंटर में नगर परिषद, तो लोगों को पता है कि 15 तारीख को वहां जाने से काम मिलता है, तो उनको पता लग जाए, तो जब भी उनको काम की जरूरत है उस 15 तारीख को शिविर लगता है, तो वो एक जगह और उसकी पहचान बन जाएगी। तो जब भी उनको पता लगता है कि भाई बिजली का बिल मंगलवार को भरा जाता है, तो मंगलवार को जाता है आदमी, ठीक है, उनको पता लगता है कि काम मांगने पे हमें मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है, उस दिन वहां पे सबको मिलता है, तो 10 तारीख को मिलता है, तो 10 तारीख याद रख के अपने आप पहुंच जाएंगे, वो प्रैक्टिस धीरे धीरे बन जाएगी। तो रोजगार दिवस भी मनाने का काम सोचा जा रहा है। फिर जनाधार बनवाने के दिशा निर्देश, अब जनाधार कैसे बनता है, ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए, ये पीपीटी भी आपको दे देंगे, फोटो खींचने की जरूरत नहीं, आपको सबको भेज देंगे। जनाधार हर व्यक्ति का होगा तभी ये बन सकेगा, ये सबसे प्रमुख चीज है इसमें। आपको जब भी आप इससे जिससे भी मिलने जाओगे और वो कहेगा कि मेरे को नहीं मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रमुख जो भी कारण निकल के आएगा, ज्यादातर वो निकल के आएगा उसका जनाधार नहीं बना। तो जनाधार उसका बनवा सकते हैं, उसके लिए उसका किसी भी तरह का एक प्रमाण पत्र चाहिए, उस शहर में रहने वाले का, चाहे उसका पहचान का प्रमाण पत्र हो, आधार, राशन कार्ड, बिजली जो नगर पालिका नगर परिषद रहते हैं वो हो, आयु का प्रमाण पत्र हो, फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, सरकारी बोर्ड हो, यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, पैन कार्ड है, पते का प्रमाण में पासपोर्ट हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, संपर्क, ये सब चीजें में से कोई है तो उसका जनाधार बन सकता है। ये इसको आप ये नेट से जुड़ा हुआ है या इसको हमें क्लिक करके खोल लें, उसमें वो आपने कोई खोला है क्या, ये नहीं सबने खोला है, क्योंकि ये आपको ये 3 चीजें आपको बार बार खोलनी पड़ेगी। आपको जनाधार को कह रहा है कि नहीं है, लेकिन उसका आधार डाल के देखना पड़ेगा जुड़ा हुआ कि जुड़ा, तो आपको वो प्रैक्टिस होनी पड़ेगी। कोई कहता है कि मेरा अप्लाई करना है आवेदन का, तो आपकी एसओसी आईडी है, तो आप खुद भी खड़े खड़े अप्लाई उसका करवा सकते हो।
चलो आप व्यवस्था करो, तब तक आगे 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 बढ़ो। इसका हम इसको समझाएंगे। तो इसमें 3 चीजें हैं। जनाधार कैसे बन सकता है उसकी प्रक्रिया है, ऑनलाइन कैसे उसको देखा जा सकता है वो प्रक्रिया है, फिर काम कैसे मांगा जाता है, जॉब कार्ड कैसे बनाया जा सकता है वो ऑनलाइन में आपको वो व्यवस्था है, और काम कैसे मांगा जाता है उसका ऑनलाइन कैसे काम मांगते हैं उसका है। ये 3 चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है और तीनों चीजों को आपको सीखना है। ये 3 चीजें करने जा रहे हो आप। किसी का जनाधार नहीं करना हुआ तो उसको काम में जोड़ना है तो पहले जनाधार बनाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि जिसका वो कह रहा है कि मेरे को सब कुछ मेरे